बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। अनंत 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 चौदस अनंत चौदस उत्तम क्षमा धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये, वन्दे तद्गुण लब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय हो। आवाज आ रही है सही से? हमारा जो तत्वासूत्र स्वाध्याय का ग्रंथ चल रहा है, मोक्ष शास्त्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तत्वासूत्र के 9वें अध्याय का हमने हमेशा झूम पे देखा है। विशेष विशेष दिन न चाहते हुए कोई हमारी प्लानिंग नहीं रहती और विशेष दिन विशेष स्वाध्याय हो जाता है। विशेष दिन हमारे अनुष्ठान समाप्त हो जाते हैं। अभी हमने 9वें अध्याय में जो गाथाएं देखी, हमने आश्रव निरोध संवर, पहली गाथा आश्रव को रोकना संवर है। द्वितीय गाथा में हमने देखा सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिसर्ज्य चारित्र। तीसरा फिर हमने तपसा निर्जराच देखा। उसके बाद सम्यग्यो निग्रह गुप्ती चौथा श्लोक हमने पढ़ा। फिर अब हम 5वें श्लोक के ओर आए तो हमने उसमें उनके डॉट किस प्रकार से हमें आश्रव को रोकना है और वो 6 कारण क्या है। ईरिया भाषेषणा दान निक्षेप सर्गा समितया, वो हमने देखा। जब हमने समिति के 5 भेद देख लिए, गुप्ती के 3 भेद देख लिए, तो उसके बाद क्या है जो इरिया भाषा दान सर्गा समितिया, समिति देखने के बाद धर्म की बात आती है। गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा, ये सूत्र है ना हमारा चौथा। गुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा, तो धर्म की बात आ रही है और उसमें भी धर्म में 10 धर्म की बात आ जा रही है। कोई हमने प्लान नहीं किया था कि अनंत चौदस के दिन 10 धर्मों की बात आए। और क्षमा वाणी पर्व और क्षमा का आज विषय आना, ये कुछ बात समझ में नहीं आती। ये आज की बात नहीं, ये हमेशा ही ऐसा होता है। 2 दिन हमारा सेशन आगे बढ़ा। नवकार मंत्र पाठ एक दिन महावीर जयंती, और हमें दिन मिला आज क्षमा धर्म, धर्म को पढ़ने के लिए, 10 धर्म की बात के लिए क्षमा वाणी पर्व का दिवस आज हमें मिला। लास्ट अंतिम अंत भला तो सब भला। तो आज 10 धर्म की चर्चा निकलेंगी, तो हम उसी सूत्र को आपको शेयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके पुण्य की प्रताप से होता है। ये जो भी होता है सब जैसे ही लोग स्वाध्याय वाले हैं, जैसे लोग स्वाध्याय वाले हैं उस हिसाब से ये सारी चीजें होती है। सब लोग बड़ी लगन से, बड़े ही भक्ति भाव से स्वाध्याय करते हैं, इतने सारे लोग एक साथ। तो आप ही के पुण्य प्रताप से ऐसे दिन हमें मिलते हैं। निश्चित ही या किसी न किसी देवों का इसमें पूरा का पूरा मतलब हम पे कृपा है बोलो, आशीर्वाद है बोलो, कि वो हमसे उस टाइप से तैयार करवाता है। जब हमने पिछली बार तप धर्म का शुरू 8वां अध्याय किए थे, तो उसमें पूरा तप की चर्चा आई थी और वो उस समय हमारे बहुत सारे ऐसे त्योहार आए थे जिसमें तप की बात। अब जो हमने 9वां अध्याय शुरू करा और आज उत्तम क्षमा धर्म, और इसमें हमारे 10 धर्म के भेद आ रहे हैं, तो हम इस सूत्र को पढ़ लेंगे। उत्तम क्षमा मार्ग सत्य शौच संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। उत्तम क्षमा मार्दवा आर्जवस्य शौच संयम तपस त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। पढ़ो। उत्तम क्षमा आर्दवार्जव सत्य शौच संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः।
उत्तम क्षमा मार्जव सत्य सोच संयम तप त्याग किंचन्य ब्रह्मचर्यानि नम धर्म। बहुत सुंदर, सभी लोगों ने इस सूत्र को पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। एक बार और हम उसको समझते हैं। उत्तम क्षमा, अभी हैंड रेज कोई मत करिए, बीच में हैंड रेज करने से ना ये इस पे डिस्टर्ब होता है। अभी मत करिए कोई भी बीच में, पहले कर लो। धर्म के 10 भेद। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तपस किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। तो हम पढ़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। उत्तम क्षमा मार्दव बस आर्जव, उत्तम क्षमा मार्दव वा है ना, वा में है संधि विग्रह हो गया तो इसका आर्जव हो गया। सत्य शौच संयम तप, यहाँ पर फिर सत्य संधि विग्रह हो गया, तपस त्याग है ना, तो तपस यानी सत्य और ये त्याग, और आकिंचन्य त्यागहा है तो यहाँ आ हो गया, आकिंचन्य हो गया ये। और उसके बाद ब्रह्मचर्याणि धर्मः। सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10 धर्म होते हैं करके। और उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य संयम तपस आकिंचन्य ब्रह्मचर्यानि, यानी उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव, इसको उत्तम शब्द लगा हुआ है। उत्तम यानी सम्यक, उत्तम क्षमा उत्तम आर्जव उत्तम शौच उत्तम सत्यम उत्तम संयम उत्तम तप उत्तम त्याग उत्तम आकिंचन्य उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। यह 10 धर्म के प्रकार है। देखो ये 10 धर्म के प्रकार नहीं, हम उसको क्या बोलेंगे, 10 लक्षण। 10 लक्षण है आत्मा के, ये 10 धर्म नहीं हो गया, ये 10 प्रकार के धर्म नहीं हो गए, ये 10 धर्म के ये लक्षण कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं, ये 10 प्रकार के धर्म के लक्षण कहे जाते हैं। तो अब हम पहले धर्म को समझते हैं और फिर 10 धर्म की चर्चा हम करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली जीव जुड़े हुए हैं कि क्षमा वाणी पर्व और 10 धर्मों की चर्चा। कई जीव है जिनको पता भी नहीं है क्षमा वाणी है, और आप लोगों को पता भी है, और पता के बाद आप स्वाध्याय भी कर रहे हो। बाप रे बाप, इससे बढ़ के कोई सातिश्य पुण्य हो नहीं सकता। धर्म, अब धर्म की बात हमारी चल रही है। उत्तम क्षमादि 10 धर्म जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष रूपी उत्तम सुख में धरता है, उससे धर्म कहा जाता है। धर्म की कहने में आती 10,000 परिभाषाएं, लेकिन सबसे सुंदर परिभाषा ये है कि जो जीवों को क्या करता है, संसार के दुखों से। यामिनी जी आपका वी थोड़ा ऊपर करो, रेखा जी आपका भी मुंह ऊपर करो। उसके बाद ये बीसी क्या है, इनका भी सबके मुंह क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। थोड़ा आपका मोबाइल ऊपर ऊपर करो, ऊपर ऊपर करो थोड़ा सा, सबके मुंह दिखेंगे। ऊपर ऊपर करो सब, ठीक है। हाँ, हमको आप लोग दिखते हैं ना तो हमें भी पढ़ाने में आनंद आता है, नहीं तो वरना किसी की चेयर दिख रही, किसी का मोबाइल नहीं दिख रहा ढंग से, किसी का कहीं कुछ दिख रहा, तो आनंद नहीं आता है। वीडियो ओपन कर लो, जितने लोग कर सकते हैं, जिनकी बहुत मजबूरी है वो ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सुनते रहे, उनके घरों में वाइब्रेशन जाते रहे। आज क्षमावाणी का पर्व और हमारे 10 धर्म की चर्चा, ये कौन सा मिलाप है, इस पे झूम का कमाल है। आप लोग इतने पुण्यशाली हो कि आपके पुण्य के वजह से ये होता है कि 2 दिन की गैप पड़ जाना और आज क्षमावाणी पर्व के दिन 10 धर्म की चर्चा हो जाना, और तो मेरे तो समझ से बिल्कुल बाहर है ये सारी चीजें। बहुत बहुत पुण्यशाली जीव आप लोग हो, जो आपको विशेष दिन उसी का स्वाध्याय करने मिलता है। तो 10 धर्म के पहले हम धर्म को समझते हैं। लोग धर्म की कई कई परिभाषाएं होती है, करते हैं, लेकिन विशेष मैं बोलूंगी मेन परिभाषा धर्म की यही है कि जो जीवों को संसार के दुखों से निकाले और मोक्ष रूपी उत्तम सुख धरे, यानी उत्तम सुख में बिठाले बोलो या धराए बोलो, या उत्तम सुख को प्राप्त कर। जैमिनी दीदी चरण स्पर्श। दीदी आज चतुर्दशी है, 14 है।
अनंत चौदस है आज, हाँ, अनंत चौदस है। अनंत चौदस है आज। हाँ जी। हाँ, अनंत चतुर्दशी है आज। अनंत चौदस यानी क्षमावाणी है। तो क्षमादि 10 धर्म ये आत्मा का ही स्वरूप है। एक दिन बाद कल आता है, वो आज से शुरू हो जाता है, यही बोलना है ना दीपा जी को। क्षमावाणी का पर्व अनंत चौदस के दूसरे दिन आता। आज अनंत चतुर्दशी, और अनंत चतुर्दशी के दिन, अभी 10 लक्षण पर्व आज खत्म हुए ना, आज आखिरी दिवस है, उस दिन हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तो 10 धर्म ये क्या है? ये आत्मा के स्वरूप है। ये 3 बार हमारे 10 धर्म आते हैं। क्यों आते हैं? 4-4 महीने में आते हैं, क्योंकि हमें अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का बंध ना हो। हमें अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ जो है, वो अनंतानुबंधी क्रोध का बंध ना हो, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा आपकी किसी के साथ कसाय रह गई, आपका अनबोला रह गया, आप किसी से बोल नहीं रहे, तो अनंतानुबंधी यानी अनंत संसार में रुलाने वाला क्रोध आपको उसका बंद कराएंगे। इसलिए ये 4-4 महीने में आते हैं। तो आज आप सबसे उत्तम क्षमा कर लेना, आज आप सबसे उत्तम क्षमा कर लेना। 4-4 महीने में आती है, फिर 4 महीने बाद आएंगी जो हमें धूमधाम से मनाते हैं हम जीवों की रक्षा के लिए। अभी आज सबसे कर लेना, ताकि हम अनंतानुबंधी क्रोध से तो निवृत्त हो गए, जो अनंत संसार में भटकाने वाला है। क्योंकि आज हम झूम पे स्वाध्याय इतने दिनों से कर रहे हैं, निश्चित ही सब मोक्षगामी भव्य जीव है, और वे 4-4 महीने में क्षमावाणी पर्व मना रहे हैं। तो यहाँ पर आत्मा के स्वरूप 10 धर्म है, पर वस्तु नहीं है। ये कोई पर वस्तु नहीं है। सो क्रोध आदि कर्म जनित उपाधि दूर होने पर सौम्यो आत्मा के स्वभाव, जो आत्मा का स्वभाव है समाधि धर्म, इससे सौम्यो ही प्रकट हो जाता। कोई वस्तु नहीं बताई इसको कि तुम जाओ वहां से खरीद के ला लो उत्तम क्षमा को, ऐसा बताया है क्या? हाँ, हम धर्म 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 गाते हैं सभी लोग, परंतु धर्म का वास्तविक स्वरूप से परिचय कितने लोगों को है? बहुत कम लोग इसको जानते हैं। लोक में धर्म शब्द कई अर्थों में आता है, कई अर्थों में आता है। धर्म करो हम बोलते हैं, और कई अर्थों में धर्म होता है कि धर्म करो तो दान करो, पुण्य करो, आहार दो, औषधि दो, अभय दो, ज्ञान दो, माता पिता की सेवा करो। ये सारे धर्म ही हैं, ये हम सबका धर्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें बताई है। मोक्ष तो पंचम काल में मुश्किल है, पर धर्म अर्थ काम 8-8 घंटे आपको करना है। चलो 8 घंटे नहीं तो 2.5-3 घंटे तो कर ही रहे हो आप। सुबह शाम को भी आधा 1 घंटा जाप माला दे रहे हो, 4 घंटे तो आप कर रहे हो। और स्वयं से आप कुछ स्वाध्याय नहीं कर रहे हो तो करो, भक्तामृत सुनो, कुछ सुनो, 4 घंटे कर ही लो, और तो आपका 8 घंटे का हो जाएंगे। तो यहाँ पर कई बार धर्म द्रव्य में जो बात आती है, धर्म द्रव्य भी होता है, धर्म दान करो पुण्य करो में होता है, सेवा में होता है, गुरुजनों की करो, माता पिता की करो, मंदिर में वैयावृत्ति करो। मंदिर की वैयावृत्ति यानी जाके मंदिर के पिलर के हाथ पे नहीं दबाना है, आप झाड़ू लगा दिए, शास्त्र ठीक कर दिए, लोगों को गंधोदक दे दिए, चंदन लगा दिए, कई प्रकार से धर्म आप कर सकते हैं। एक धर्म द्रव्य भी आता है। धर्म द्रव्य क्या कर रहा है? क्या हम चल के झूम में बैठ रहे हैं? क्या हम झूम स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, ये सारी चीजें कराने वाला कौन है? मैंने आपको बहुत अच्छे से 6 द्रव्य में समझाया है। एक हाथ का उदाहरण देके 6 द्रव्य को समझाया कि हाथ आपने रखे हो, ऊपर उठा रहे हो, कौन है ये? इसमें सहायक कौन है? धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य से हम गमन कर रहे हैं। और मोक्ष सुख में कौन धर रहा है? वो भी धर्म द्रव्य है। धर्म का अर्थ स्वभाव से कैसा है? जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, अग्नि का स्वभाव जलाना है, पकाना है, प्रकाश करना है। पानी का स्वभाव शीतलता है, दाह है, बुझाना, दाह को बुझाना है पानी का स्वभाव। उसी प्रकार वस्तु स्वभाव धम्मो, जैसे पानी का स्वभाव शीतल, अग्नि का स्वभाव प्रकाश या दाह है, उसी प्रकार वस्तु स्वभाव धम्मो। सबने सुना है, मोदी जी ने भी बोला उस दिन, चारित्तो खलु धम्मो वस्तु स्वभाव धम्मो। प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वभाव से ही रह सकती है। अग्नि का उष्ण है तो उष्ण ही,
उसकी दूसरे द्वारा कुछ विकार रूप की गई स्थिति को जो रहती है, दूसरे द्वारा उसमें कोई चीज आ गई, वस्तु का जो स्वभाव है स्वभाव, हमारा जीव का जो स्वभाव है सो स्वभाव है, दूसरे के द्वारा यदि उसमें कोई चीज आती है तो वो क्षणिक विकार रहती है और वो क्षणिक में दूर हो जाती है। अब कैसे होती है? हमारे धर्म जो है वो हमारे आत्मा का स्वभाव है, लेकिन कोई चीज उसमें हो रही है तो वो क्षणिक होती है, वो हमारा स्वभाव है। क्यों? हम बाहर से खरीद के नहीं ला रहे हैं अपने अंदर 10 धर्मों को कि 1 करोड़ 2 करोड़ के खरीद के लाके डाल दिए, नहीं, ये सब आत्मा के लक्षण है। धर्म हमारा स्वभाव है। यदि हमें कभी, पहला जो है क्रोध है, यानी उत्तम क्षमा, क्रोध के अभाव में, क्षमा के अभाव में हमें क्रोध आ रहा है, क्षमा के अभाव में क्रोध आ रहा है। अब ये क्रोध आपके आत्मा में आया है, ये उसका स्वभाव नहीं हुआ, ये क्षणिक चीज है। सीमा जैन, आपका भी चेहरा नहीं दिख रहा, ये क्षणिक चीज है। आप क्या 24 घंटे में बोलूं आपको कि तुम क्रोध में रहो, तो क्या तुम क्रोध में रह सकते हो? क्या 24 घंटे क्रोध में रह सकते हो? क्या क्रोध आता है चला जाता है, क्षणिक काम है। 1 मिनट करोगे, 10 मिनट करोगे, 15 मिनट करोगे, 1 घंटे भी क्रोध नहीं कर सकता कोई कंटिन्यू। लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है? आपके आत्मा का स्वभाव क्रोध मान माया लोभ असत्य आदि नहीं है, और ये चिरकाल रह नहीं सकते। इसके विपरीत जो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य संयम तप अकिंचन ब्रह्मचर्याणी, ये जो चीज है ये आत्मा के लक्षण, ये आपका स्वभाव है, ये आपके आत्मा का स्वभाव है, जीव के धर्म है, ये क्रोधादि नहीं है। आपके पास क्षणिक क्रोध आएगा, मान आएगा, माया आएगा, लोभ आएगा, असत्य आएगा, चला जाएगा थोड़ी देर के लिए, आप असत्य बोलोगे और लोभ आया चला जाएगा, 24 घंटे नहीं कर सकते। लेकिन धर्म आप 24 घंटे कर सकते हो, आप शांत 24 घंटे रह सकते हो, आप सत्य दिन रात बोल सकते हो, आप उत्तम सुख को धारण कर सकते हो। ये आत्मा का स्वभाव है। वो जो चीज आ रही है वो क्षणिक है। जीव के धर्म यही है, उत्तम जो सुख में प्राप्ति कराए, ये है, क्रोधादि नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई इतनी चीज? व्हाट्सएप पे लिख सकते हो। अब हम चलेंगे 10 धर्मों की चर्चा करेंगे। आज का विषय थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सुनना जरूरी है। मुझे भी लग रहा है कि मैं एक साथ ही 10 धर्मों को ले, नहीं तो आधे आधे कल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए, हमने 10 धर्म के बहुत अच्छे 10 लक्षण में सुने हैं। समय शिखर जी में पिछले साल जब मैं उसमें गई थी क्षमावाणी 10 दिन, उसमें भी बहुत अच्छे समझाया 10 धर्मों को, और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा है, तो आप सुन सकते हो। आज हम शॉर्ट में लेते हैं। पहला आता है उत्तम क्षमा। अब क्रोध की उत्पत्ति का कारण क्या है? क्रोध की उत्पत्ति के कारण होते हुए भी क्रोध न कर सहनशीलता का बना रहना और क्रोध के कारणों पर कलुषता मलिनता न होना, वो उत्तम क्षमा कहलाती है। उत्तम क्षमा क्रोध के कारण उपस्थित हो गया है, उत्तम क्षमा को हम समझेंगे। क्रोध के कारण उपस्थित हो रही है, वो आपके परिणामों को पूरा तरी से भिड़ा हुआ है कि मलिन करना है, आपके परिणामों को बिगाड़ना है, आपके अंदर कलुषता उत्पन्न करनी है। तो इसके लिए पहले तो उसने आपको अनर्गल शब्द बोला। अब शब्द में भी उसको शांति नहीं हो रही सामने वालों को, तो वो आपको काया से, मन से करा। पहले उसके मन में आया कि इसके भाव बिगाड़ना है, फिर उसने वचन से बोल दिया, गधा आदि बोल दिया आपको कुछ, ताकि आपको क्रोध और आ जाए। और उसके बाद उसने क्या किया? काया से आपको मारने की कोशिश की, मार भी दिया उसने काया से आपको, इतने भी उसका मन नहीं भरना है। मारने के बाद उसने आपका खाना पीना छीन लिया। मांद बार बहु करे, वो उसमें आता है ना 10 धर्म में, बांध मार बहु, वो अपन पूजा पढ़ते 10 लक्षण की, एकदम से याद नहीं आ रही वो लाइन। तो अपन क्या, उसने आपको मार भी दिया, उसमें उनका मन नहीं बचा। उसके बाद उसने क्या करा? आपको मारा, बांध दिया, बांध मार, बांध दिया आपको। उससे घर में एक खूटे से या कोई लोहे से रस्सी से बांध दिया, बांध के मार रहा है। चलो यहां तक भी आपने सहन कर लिया,
आपके यहाँ भी परिणाम कलुष नहीं हुए, क्योंकि आप जान रहे हो कि वो मात्र 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 मेरे परिणामों की कलुषता करना चाह रहा है, और उसमें भी उसका मन नहीं भरता। वो क्या करना चाहता है, अब वो आपको आगे घर से बाहर निकाल दे रहा है, वस्तु छीने, घर से बाहर निकाल दिया, वहां तक भी सीख है। आपकी पूरी वस्तु छीन लिया, आपका पूरा बिजनेस छीन लिया, आपके घर द्वार छीन लिया, बड़े भाई और छोटे भाई को बाहर निकाल दिया। यहां भी जब आपके परिणाम आपको घर से बाहर निकाल दिया, मार दिया, रोड पे कर दिया, फिर भी आपके यदि परिणाम खराब नहीं हो रहे हैं तो वो सही प्रकार से उत्तम क्षमा है। पूरी कोशिश किया सामने वाले ने आपकी मन को कलुषता करने की, आपके मन को मलिन करने की, फिर भी आपने मन को मलिन नहीं करा, तो वो सही मारने में उत्तम क्षमा है। उसके बहुत बदला लेने के भाव है, उसके बदला लेने के भाव हो रहे हैं, वो एन केन प्रकार शाम दंड भेद सब अपना रहा है, फिर भी आपने अपने भावों को मलिन नहीं किया, वह उत्तम क्षमा धर्म है। क्रोध के कारण हमें इस भाव में और अनेकों भाव में, आगे के अनंत भाव में, पर भाव में भी हमें दुख भोगने पड़ते हैं। दीपायन मुनि को क्रोध आया था, पता है ना कैसे जला दी थी पूरी लंका। क्रोध से महान महान अनर्थ हो जाते हैं, क्रोध में हमें पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं, अनर्थ हो जाते हैं। इस क्रोध रूपी पिशाच को दूर से ही छोड़कर अपने भावों को सदा शांत और सहनशील रूप रखना प्रत्येक वाणी का धर्म है। जिसके पास भी वाणी है, अपनी वाणी की संभाल करे, अपनी वाणी की रक्षा करे। ये पुद्गल की पर्याय है जरूर, लेकिन हमारी आत्मा का जो स्वभाव है उसमें बहुत कार्यकारी है। हमें जो मोक्ष सुख तक ली जाएंगी, ये भाषा वर्गना ली जाएंगी। आप अपने भाव कैसे रख रहे हैं, अपनी भाषा का उपयोग आप कैसे कर रहे हो। क्रोध ही जीतने और क्षमा रूप रहने का उपाय, क्रोध को जीतने और क्षमा रूप रहने का उपाय क्या हो सकता है। जब हमें अपनी भाषा संभालनी है, अपनी वाणी को कंट्रोल करना है, हित मित प्रिय करना है, तो ऐसे बहुत सारे कारण आपके साथ स्थित होंगे कि किस वजह से ये हमारे भाव कलुषित करना चाह रहा, और उसको जीतने के लिए, उसको क्षमारूप रहने के लिए मेन चीज ये है, इस पे बरोबर ध्यान दीजिए आप कि हमें क्षमारूप रहने के लिए क्या करना होगा। आप आमने सामने बैठे, सामने वाला बहुत कोशिश कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, कोई कटुक वचन कह देगा, आपको क्रोध आ जाएगा। कोई आपका कुछ बिगाड़ देगा, आपने बहुत अच्छी चीज बनाई है तोड़ देगा, बहुत अच्छा मॉडल बनाया तोड़ देगा, अपनी मर्जी के विरुद्ध काम करेगा। आपको यदि पसंद नहीं वो फ्लावर पॉट घर में उस डाइनिंग टेबल पे रखना, वो डाइनिंग टेबल पे ही रखे। फल फूल की टुकनी आपको पसंद नहीं है, सास बहू में यही चलता है, उसको वहां रखना है फल फूल की टुकनी, उसको डाइनिंग पे रखना है, उसको साइड वाले सेल्फ पे रखना है। कोई आया है तो उनको वो थाली में खिलाना है, उनको चांदी की थाली में खिलाना है, उनको सोने की थाली में, उनको क्रॉकरी में खिलाना है। छोटी छोटी बातें में मन में कलुषता हो जाती है, और अपने को कोई पीटे मारे, कोई यह सब व्यवहार इष्ट संबंधी के साथ ही होता है। और इन सब स्थितियों में हमें क्रोध पर विजय पाने का अचूक उपाय केवल एक ही है। और जब हम उपरोक्त कारणों को उपस्थित होने पर भी, ये सारे कारण उपस्थित होने पर भी एकदम हम शांत रहे, किसी को जवाब ना दे, अपनी भाषा वर्गड़ाओं को कंट्रोल में रखे, किसी से कुछ ना करे। क्या प्रिया शाह जी, समझ में आ रहा है? प्रिया शाह, क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है अपनी वाणी को कैसे कंट्रोल करना है? आ रहा। चलो, वाणी को तो आपने कंट्रोल कर लिया, अब उस समय आपको क्या सोचना है? यदि आपके पास ऐसे कोई दुख आ रहे हैं तो आपको क्या चिंतन करना है, क्या सोचना है? ते कर्म पूरब किए खोटे, तो सहे क्यों नहीं जियरा। जब भी किसी को दुख आए, दो लाइन को अंडरलाइन दिस माइंड, अपनी माइंड में दो लाइन को ऐसा लिख लो
कि आपके जो चेहरे पे गुड़ी आने वाली रहती ना, जो कर्म की यहाँ पर दिखती है माथे पे, वो तो मिटी जाएंगी। इससे दुख आता है, परेशान होते हैं तो हमारी लाइनें खींचने लगती है इस माथे पे, वो सारी यदि मिटाना है तो पार्लर नहीं जाना है, ये क्रीम लगाओ वो क्रीम लगाओ तो आपकी झुर्रियां मिट जाएंगी। धर्म करो, धर्म वाला कभी बूढ़ा होता ही नहीं, कभी उसको झुर्रियां आती ही नहीं है। 82 ईयर्स के एक राम गोपाल जी जो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने ये यूट्यूब पे सुना होगा तो फोन किया कि बोले दीदी आपने कितना अच्छा समझाया है 9वां अध्याय, आप मुझे सब भेज दो, मैं पूरे अमेरिका में आपके वीडियो भेजना चाहता हूं। तो उनकी आवाज, मैंने जब कोरोना काल में उनकी आवाज सुनी थी तो मुझे समझ में नहीं आती थी। बोलते थे मुझे आपके झूम पे बोलना है, मैं कहती थी आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही मुझे, जब आवाज ठीक हो जाएंगी मैं अवश्य आपको झूम पे लूंगी। और अब 82 ईयर्स में मैं उनकी आवाज देखती हूँ, मैं तो बोली ये तो 16 साल के हो गए। क्या था ये धर्म का प्रभाव था। इस प्रकार से 2 लाइन को गुनगुनाओ। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम में जल ले सीरा। साम में रूपी जल का इस्तेमाल करो क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने के लिए, फिर कुछ स्थिर शांत चित्त हो, उस स्थिति पर विचार करो। शाम में जल का सिंचन कर लो, फिर उस स्थिति पे आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? उस स्थिति पे हमें ये विचार करना है कि ये जो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा था इसका क्या कारण है। सोचिए, विचारिए कि भाई इस सामने वाले व्यक्ति ने मुझे इतना क्रोधित किया और मैंने तो क्षमा गुण धारण किया, इसका क्या इंटेंशन था, ऐसी क्या चीज थी जो वो मुझे ऐसा क्यों दुर्व्यवहार मेरे साथ कर रहा था। विचार करो, सोचो। ये नहीं सोचना हमें जो मिसिंग चीज है उसको ही निकाल के सोचना है, हमें उस समय उसको प्रति उत्तर नहीं देना है। अपने को शांत करने के भाव बनाना है कि इस परिस्थिति में मैं कैसे शांत रहूं, ना कि हमें प्रति उत्तर देना है। और जब अपन शांत हो गए तो शांत चित्त के बाद भी और हमें क्या विचार करना है, हमें ये विचार करना है कि इसके इस दुर्व्यवहार का क्या कारण हो सकता है। क्या कभी मैंने इसे ऐसा कहा था? विचार करो क्यों ये मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो। उसके साथ पलट के जवाब मत दो। 5 साल से झूम पे जुड़े हैं हम लोग, इतने सारे लोग, आज भी 80 लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो भाई कुछ तो कारण, हम तो इतनी तो समझ हम में आ गई कि सामने वाला हमें बुरा कह रहा है तो हमें उलट के प्रति उत्तर नहीं देना है। जो झूम चला रहे हैं 3-3 4-4 लोग कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, वो एक दूसरे में किस प्रकार से सामंजस्य बनाए रखे, और सब बना के रखे हुए हैं आईवीएस में। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 4-4 लोग कोऑर्डिनेटर जुड़े और इतना सामंजस्य आपस में कि आज मैं नहीं हूं तो आप ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो। बहुत बड़ी बात है, इतना सामंजस्य लोगों में आ गया, इतने सेंटर अपने चल रहे हैं उसमें। तो क्या है दुर्व्यवहार का कारण, ये सोचना है कि यदि मेरे अथवा मेरे इष्ट संबंधी के खोटे व्यवहार के कारण है, यदि वो, हमें ये सोचना है कि जो ये मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है ये मेरे या मेरे जो इष्ट संबंधी आसपास के है, क्या हमने कभी इनके साथ खोटा व्यवहार किया था जो ये हमारे साथ कर रहा है। पहला पॉइंट, स्वयं का दोष जानना है, स्वयं का दोष खोजना है, ना कि दूसरे को दोष देना है। ये प्रवृत्ति आज से छोड़ ही दो। वो जो दोष दे रहा है आपके कर्म खिपा रहा है, बहुत बड़ा बेनिफिट है उसमें कि आपके कर्म खिप रहे हैं, लेकिन आप उस रूप जुट गए तो कर्म बन गए, आर्तरोद्र ध्यान हो गए। आपको उस रूप नहीं जुटना है, उसमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा दोष है मेरा, उस दोष को जानना है, उस दोष को जान के उसमें क्षमा याचना करना है। यदि उस समय अधिक आवेश हमें आ गया और हम उस समय आवेश में चुप नहीं रहे तो क्षमा नहीं करी, तो हम अनंतानुबंधी क्रोध के भागी हो गए। वो क्रोध हमारे अंदर गांठ कर जाएगा और गांठ खुलने में तो बहुत टाइम लगती है, वो तो क्रोध से ज्यादा खतरनाक है।
गांठ यदि बन गई तो उस समय हमें स्वयं को चुप रहना है और समय मिलने पर उससे क्षमा याचना भी हमें करना है। पहला पॉइंट, हमें उसके भिड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, यदि कोई दुष्ट चित्त आकरण ही ऐसा करे तो सोचो वो स्वयं व्यर्थ ही पाप बांध रहा है। यदि वो, अपन बाद में सोचो ये पॉइंट पे, कि वो फिर भी नहीं चुप रह रहा है, फिर भी उसका अकारण से ही बोलना शुरू है, वो अकारण ही, हमने सोचा पहले हमारा कोई दोष तो नहीं है, हमें समझ में आ गया अरे यार हमने तो ऐसा कोई दोष तो करा ही नहीं है, फिर भी ये अकारण बोल रहा है। कई लोगों की, मैंने कल भी मेरे पास एक फोन आया था, बोले वो अकारण ही भिड़ गई कि यहाँ करना था, वहां करना था, यहाँ बांटना था, वहां बांटना था। तो अकारण ही लोग भिड़ जाते हैं कि यहाँ हमें सब प्रसाद बांटना है महावीर जयंती की, कि ये जगह में बांटना है, और अकारण ही उसमें भिड़ जाते हैं। तो ऐसा यदि वो कर रहा है तो सोचो कि यहाँ स्वयं व्यर्थ के पाप कर्म बांध रहा है, कोई विशेष कारण नहीं था। दूसरा पॉइंट, इसकी होनहारी बुरी है, जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसी मति। इसकी होनहारी बुरी है, इसलिए ये इस प्रकार के तांडव कर रहा है। तीसरा, कटुक वचन या गाली मुझे छूते तक नहीं, फिर वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो पागल है, अकारण अपने भाव को दूषित या विलेशित कर रहा है। तो और हमें इसमें क्या सोचना है, और अच्छी चीज आप सोच सकते हो। देखो एक के बाद एक, पहले तो आपने अपना दोष को सोचा, कुछ दोष नहीं मिला तो आपने सोचा कि अकारण ये व्यर्थ में बांध रहा है। तीसरी बात, इसकी होनहारी ऐसी है। अब ये कटुक वचन गाली चलो फिर भी मुझे दे रहा है, तो हम फिर अपने आप को कैसे संभाले। देखो कितनी परीक्षा लेता है ऊपर वाला, आपकी कलुषता करने को, आपके मन को मलिन करने को कितनी ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है। देखो फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो आपको क्या सोचना है, उस पर क्या सोचना है। अकारण ये आपके भाव बिगाड़ रहा है। उस समय अपने को ये सोचो, जैसे मुझे दीपा जी ने 100 रुपए दी, मैंने नहीं ली, उसी प्रकार सोचो ये मुझे कटुक वचन कह रहा है, गाली आदि दे रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, मैंने नहीं लिए, मेरे पास कहाँ रहेंगे, तेरी चीज तेरे पास। कोई वस्तु कोई मुझे दे, ये लो, वो मैंने नहीं लिया, भाई तेरे पास तेरी चीज, तेरी चीज तेरी। ऐसी प्रकार यदि उसने आपको गाली दिया, मारने पीटने लगा, तो वो अकारण ही इन भावों को दूषित कर रहा है, क्लेशित कर रहा है, अपने पाप भाव बांध रहा है, उसकी चीज उसके पास, मुझे नहीं चाहिए। इतनी क्षमता रखना पड़ेगा आपको। फिर एक पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपने समझ लिया। यदि मारने पीटने लगे तो पागल बावला तो मारता ही है, यदि वो फिर भी आपको पागल मारने पीटने लगे तो आप ये सोचो कि वो तो पागल हो गया, बावला हो गया, मारता ही है। प्राण तो नहीं लेगा ना, प्राण तो नहीं लेता, वो मारता है एक दो झापड़, फिर भी अपन सोचो पागल है, बावरा है, क्रोध में कर रहा है। फिर एक पॉइंट छठा, उसके बाद वो प्राण भी लेने लगे, तुच्छ शरीर से मुझे छुड़ा रहा है, इस प्रकार के भाव। यदि आपके वो प्राण ले रहा है तो उस समय भी बैठ जाओ शांति से और सोचो ये तुच्छ जो शरीर है मेरा, इतना मैला कुचेला मलिन, इस शरीर से वो मुझे छुड़ा रहा है, ना कि मुझ पे प्रहार कर रहा है, ना कि मुझ पे प्रहार कर रहा है, मुझे इस शरीर पुद्गल से वो छुड़ा रहा है। इस प्रकार के भाव करो, अपने आत्मा में लीन हो जाओ, अपने आत्म धर्म में लीन हो जाओ। उस समय इतनी शांति रखना है आपको। वो यदि आपका प्राण लेने के भाव कर रहा है, वो उसको भी उपकारी मानो, वो आपका उपकारी हितैषी है। ऐसा है, आपका उपकारी हितैषी है वो। अपने क्षमा स्वभाव में लीन होकर अपने प्राण में छोड़ूंगा, इस प्रकार की भावना भाव। कितने उपसर्ग आए पार्श्वनाथ भगवान पे, कितना कमट के जीव ने, फिर भी वो उस रूप भिड़े क्या। 10 भाव तक कमट के जीव ने, और भाई था उनका पूरब का वो कमट का जीव, और कितने 10 भाव तक पीछे पड़ा रहा, पार्श्वनाथ भगवान उस रूप नहीं जुटे। इसी प्रकार हमें भी अपने अंदर क्या करना है, क्षमा स्वभाव में लीन होकर अपने प्राण को छोड़ना है। यदि कोई मारे तो इस प्रकार के अंदर भाव रखो, कोई बाहर का आदमी भी नहीं मारेगा। आजकल तो कितने घरों में देख रहे हैं, बहू भी सासों को मार रही,
उस समय अपने अंदर क्षमा भाव रखना है उनको। किसी किसी पिता क्रोधी रहते हैं, ना चाहते हुए बच्चों को मारते, पत्नी को मारते। क्षमा भाव अपने घर के उदाहरण से अपन लो, छोटे छोटे से क्षमा भाव रखो उस समय। हमारे पास ऐसे फोन आते हैं इसलिए हमें बोलना पड़ता है। तो मैं अपने उत्तम स्वभाव में, अपने आत्मा के स्वभाव में लीन होऊंगा, अपने प्राण त्यागूंगा। बाहर से जो मुझे मान रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, वो मेरा उपकारी हितैषी है। इस मलिन शरीर से, इस शरीर रूपी पुद्गल से मुझे छुड़ा रहा है। ऐसे भाव हमें भाना है। फिर क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम का आगाज करो, फिर भी उसको क्षमा कर दो। ऐसी क्षमा किसने की थी? गजराज मुनि, जिसके क्या रख दिया था? जलती हुई सिगड़ी। उसके बाद पांडवों की क्षमा, गले में लोहे के गहने जलते हुए पहनाए गए। उसके बाद सुकुमाल मुनि, शालिनी उनका पैर खा रही है। संसार को चकित करने वाले अविनाशी निर्वाण पथ को पाया है इन्होंने, ऐसे उपसर्ग सह के। ये सब कब होगा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। जो आप लोग कर रहे हो, ताते जिनवर कथित अभ्यास, ऐसी क्षमा कब आएंगी? बिना ज्ञान के नहीं आती। ताते जिनवर कथित, जो जिनवर ने कहा है उसका अभ्यास करोगे, तत्व ज्ञान करोगे, तब ये सारी चीजें आपको आएंगी। कैसे आएंगी? उत्तम क्षमा। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। जब आपको ये सारी इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं रहेंगी, क्रोधादि कषाय स्वयं उत्पन्न तो होती नहीं है। क्रोधादि कषाय स्वयं, कोई भी कषाय, कोई भी कर्म बिना इन्विटेशन के नहीं आता। जब तक आप इनवाइट नहीं करोगे, आज करो, कल करो, परसों करो, या पहले किए हो, इस जन्म में, पूर्व जन्म में 70 कोड़ा कोड़ी की आयु है मोहनी कर्म की, पता है? तो जो पर पूरब ने आपने किए थे वही कर्म वापस आ रहे हैं। वो आपके शरीर में बैक्टीरिया बन के आ रहे हैं और असाध्य रोगों को जन्म दे रहे हैं और आपको दुख पहुंचा रहे हैं। ये क्षमा धर्म है। उसके बाद भी आप शांत हो, शांत चित्त से हो, उत्तम क्षमा धर्म हुआ। 8:07। तो आप लोग को क्षमा भाव कैसे रखना है अपने अंदर, हम सभी को यह आज हमने उत्तम क्षमा भाव के प्रसंग। सीता जी ने कैसी क्षमा धारण करी थी? कृतांत वक्र ने छोड़ दिया था जंगल में, और प्रेग्नेंट थी, 2 बच्चे थे, और आधी रात में घने जंगल में कृतांत वक्र ने छोड़ दिया। तो क्या कहती है सीता जी? सेनापति ले जा संदेश हमारो रे, चलत चलत व्याकुल भई दुखाता सकल शरीर। चलत चलत व्याकुल भई, दुखत सारा शरीर। फिर भी क्या कहती है सीता जी? उनको दोष न दीजिए, सब कर मन की तदवीर। फिर भी राम जी को दोष नहीं दी। कर्म में यूं ही लिखा था मारो रे, सेनापति ले जा संदेश हमारो रे। और आगे क्या कह दी कृतांत वक्र से? जो उल्टा जाए तो, क्योंकि वो उल्टा हो गया था कृतांत वक्र और रो रहा था छोड़ने के बाद, पीठ कर दी थी उधर। तो कह रही जो उल्टा जाए तो इतनी दियो सुनाए, भामंडल भगनी कहे चरणन शीस झुकाए। फिर भी कहती है मेरा प्रणाम कहना, चरणाशीष कहना राम जी को, क्या नहीं कहना? मेरा दुख मत करियो पति मारो रे, मेरा दुख मत करना कह रही है।
सेनापति ले जा संदेश हमारो रे। क्या कह दी सीता जी ने? क्या क्रोध करी, गुस्सा की, और ऊपर से कह दी, जगत बात सुन में तजी, कियो नने का विचार, सुनकर निंदा धर्म की, मत तजियो भरतार। धर्म बिना कोई नहीं हितकारो रे, सेनापति ले जा संदेश हमारो रे। जगत की बात सुन के मुझे तो तज दिया, पर धर्म को मत तजना। ये संदेश दे रही है ऊपर से। आधी रात, घना जंगल, अंधेरा पूरा, काली काली घटाएं, घनघोर जंगल, पशुओं की आवाज, फिर भी आकुल व्याकुल नहीं हुई। छोड़ भी दिया, घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी अपने परिणामों में कितनी शीतलता। परिणामों में शीतलता, तुमको ध्यान से आए, हो सफल हमारा जीवन, जब प्रभु दर्शन मिल जाए। परिणामों में इतनी निर्मलता हमें रखना है, और वो आएंगी कहाँ से? तो ज्ञान से आएंगी। बोलिए द्वादशांग जिनवानी जिनवानी माता की जय। जैस्मिन दीदी चरण स्पर्श। दीनी में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय। सभी को बहुत अच्छे से सुनने के लिए धन्यवाद। ये 10 धर्म हमारे संस्कार है, इन्हें हमें समझना ही होगा, तो हम मोक्ष सुख में धरे। मोक्ष सुख में हम जब ही धरे जाएंगे जब हम इन संस्कारों को अपने अंदर लेंगे। ये 10 धर्म जो है आत्मा के लक्षण है, स्वरूप है, और मैं कहती हूँ ये संस्कार है। मेरा मानना ऐसा है, आपके 2 पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये हमारे आत्मा के संस्कार है। ये जो शिविर 5 दिन का रहेगा, 2-2 धर्म हम लेंगे, ये 5 दिन का शिविर हमारे आत्मा पे संस्कार रोपण करने का है। संस्कार रोपण हमें करना है 5 दिन में 10 धर्मों के माध्यम से। कल भी 2 ले लेंगे, 2-2 हम ले लेंगे, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीपा जी जय जिनेन्द्र बोल रही थी, लेकिन मैं बोली थोड़ा जय समाप्त। जैस्मिन दीदी चरण